गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो हमारी संख्या की प्रश्नावली है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य। सबसे पहले यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो देखिए, जो समांतर माध्य का फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार होता है। आंकड़ों का योग, ऊपर तो आता है आंकड़ों का योग और नीचे आता है बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े मतलब हमें जो डाटा दिए गए हैं उन्हीं को आंकड़े बोला जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब की बार जो 1 नंबर के छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में इस समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना कुछ काफ़ी ठीक ठाक देखी जा रही है। देखो, व्यक्तिगत माध्य मतलब जो समांतर माध्य जनरली कैसे निकाला जाता है, समेशन एक्स आई अपॉन में एन, जहाँ एन होता है आंकड़ों का योग और समेशन एक्स आई होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग और एन होता है जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या। तो देखो, आंकड़ों की संख्या मतलब समेशन एक्स आई कैसे निकाले जाते हैं। जो x1 x2 x3 ऐसे हमें अगर कोई आंकड़े दे रखे हैं तो उन सब को जोड़ दिया जाता है तो उसको समेशन एक्स आई बोलते हैं। समेशन एक्स आई का मतलब है कि जो हमें x1 x2 जितने भी आंकड़े दे रखे अगर उन सब को हम जोड़ते जाएं तो जो लास्ट में इनका जो जोड़ आ जाता है उसको हम शॉर्ट रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आंकड़ों के योग का गणितीय रूप इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में, अवर्गीकृत आंकड़े मतलब ऐसे हमें जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें वर्ग अंतराल ही नहीं हो तो उनका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, वर्ग अंतराल जब नहीं दिया हुआ होगा तो सामने वाला कुछ ना कुछ अक्स मतलब आंकड़े देगा और उनकी फ्रीक्वेंसी देगा। नीचे की तरफ यहाँ आंकड़े होंगे और इस तरफ उनकी बारंबारताएं होंगी। तो आप क्या करो, एफ और अक्स को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ जैसे यहाँ पर 2 है उसकी बारंबारता 3 है तो आप यहाँ 2 गुणा 3 करोगे तो जो एफ अक्स है वो आ जाएगा 6। इस तरीके से जो जो डाटा नीचे की तरफ दिए हुए हैं उन सब को मल्टीप्लाई करके आप एफ एक्स निकाल लो और उन सब में देखिए आंकड़ों का जो योग है वो तो एफ गुणा एक्स के इन योगों के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और जो आंकड़ों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी को योग ऐड कर लोगे आप, जब बारंबारताओं को जोड़ दोगे तो आंकड़ों की संख्या बनकर आ जाएगी। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, कल्पित माध्य द्वारा जो माध्य ज्ञात किया जाता है वो, तो देखिए कल्पित माध्य से निकाला जाता है जब माध्य तो उसे बोलते हैं डी बार। ठीक है। कल्पित माध्य से डी बार निकल कर आता है, न कि समांतर माध्य। समांतर माध्य को बोलते हैं अक्स बार। ठीक है। तो जो डी बार होता है वो होता है समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। हमें इस डी बार से अक्स बार बनाने के लिए इसमें ए को जोड़ना पड़ता है, ए जो कि होता है कल्पित माध्य। समेशन अगर एफ आई डी आई में हम समेशन ये ए जोड़ दे तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वो समांतर माध्य आ जाएगा कल्पित विधि से। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई। देखिए, जहाँ ए है वो होता क्या है, चरों का मध्यमान। जैसा कि हमें ये अक्स की वैल्यूज़ दी हुई होगी, ठीक है ना, जितनी जैसे मान लो 10 वैल्यूज़ दे रखी है या मान लो 11 वैल्यूज़ दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इनका मध्यमान निकालेंगे। अगर 11 है तो 1 जोड़ेंगे तो 12 और 12 का आधा 6, मतलब जो 6वें स्थान पे इधर से गिनेंगे 1 2 3 इस तरीके से नीचे की तरफ जो 6 नंबर पे होगा उसी को हम ए मानेंगे। मान लो 10 पद है तो 10 का आधा था 5, तो जो ऊपर से 5वें नंबर पर है, ठीक है, देखो इसमें एक नहीं जोड़ा जाए, इसमें एक जोड़ोगे तो आएगा 11 और 11 में भाग दोगे तो लगभग 5 पॉइंट कुछ आएंगे, 5.5। ठीक है। तो हमें पूर्ण अंक को लेना है तो 5, तो जो 5वीं पोजीशन पे अंक रहेगा उसी को हम अपना समांतर माध्य मानेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप इस एक की ए है उसको मानते, ए को मानोगे तो ये चरों का ही एक मध्यमान होता है और फिर इससे अक्स में से इसको घटाते हैं तो हमारे पास देखिए सबसे पहले जो चर है उन्हीं में से, यहाँ से बहुत सारे चर होंगे उन्हीं में से एक को उठाओगे तो ए आएगा। ठीक है। और फिर इन्हीं में से अक्स में से एक, अगर अक्स 1 में से एक उठाओगे तो आएगा D1। ठीक है। और अक्स 2 में से एक उठाओगे तो आएगा D2। इस तरीके से आप जितने अक्स के पद हैं नीचे की तरफ उन सब में से एक घटाते जाएंगे तो D1 D2 D3 इस तरीके से आपके पास DN, मतलब अगर AN अक्स एन में से एक उठाओगे तो DN आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये D निकलता जाएगा और फिर D को आप एफ आई से गुणा कर लोगे तो एफ आई डी आई
आ जाएगा। और इन सब को जोड़कर फ्रीक्वेंसी का भाग देते ही हमारे पास निकल कर आ जाता है कल्पित माध्य। देखो पद विचलन विधि से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो पद विचलन में ये जो पद विचलन विधि है उसके अंतर्गत जो अक्साई है वो a इंटू यहाँ पर h और होगा, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, तो आप ध्यान रखें। आप थोड़ा सा यहाँ पर h और आता है, मतलब पद विचलन विधि से देखिए, पद विचलन विधि से निकल कर आता है यू बार, ठीक है। और यू बार होता है समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई, ठीक है। और इस यू बार से जब हमें अक्स बार निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले ए जोड़ते हैं, ठीक है। और समेसन जो एफ आई यू आई है अपॉन में समेसन एफ आई, इसको एच से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर एच ये सब कर दें तो एच का गुणा और उसमें ए जोड़ दिया जाता है तो पद विचलन विधि से हमारा समांतर माध्य निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से पद विचलन विधि को अप्लाई किया जाता है। देखिए कल्पित विधि में जो ए है वो भी मध्यमान होता है, ठीक है। और फिर ए से डी निकलता है और फिर डी में जैसे ही एच का भाग दिया जाता है, देखिए यहाँ पर डी में एच का भाग दिया जाता है तो हमारा यूँ आ जाता है। और डी कैसे आता है, ये रहा अक्स माइनस का ए किया जाता है तो डी आता है, और डी में एच का भाग देते ही यूँ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42 और 70 है, तो उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य। तो देखिए जो समांतर माध्य है उसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार समेसन एक्स आई अपॉन में एन, जहाँ एक्स आई है दिए गए आंकड़े, तो आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब हमारे जो दिए गए आंकड़े हैं 53, 75, 42 और 70, तो हम इन सबको जोड़ देंगे और 4 आंकड़े तो बट्टा 4 करेंगे। जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो आएगा 240 और बट्टा में 4 है ही, और 4 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 60। तो इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस में ऐसे कोई भी आंकड़े दिए हुए होंगे और आपको समांतर माध्य पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा कर यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन का टाइप बन गया। इस टाइप का आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, समांतर माध्य से छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि समांतर माध्य की जो प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और ये कल्पित विधि है, उनसे 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो समांतर माध्य एक छोटा तरीका भी है और आसान भी है, ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि यदि 5, 7, 9 का समांतर माध्य, 5, 7 और 9, और देखिए यहाँ पर अक्स मिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन ये है कि 5 है, 7 है, 9 है और अक्स है, ठीक है। इनका जो माध्य है वो हमें 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8, 9 दे रखा है, ये 8 नहीं भाई 9 है, 9 दे रखा है। तो ये पूछना चाहता है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया, अच्छे से नहीं टाइप हुआ है। तो इस क्वेश्चन अपना ये है कि यदि 5, 7, 9 और अक्स, ठीक है, इनका समांतर माध्य 9 हो तो अक्स की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम वही समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाओ, अक्स बार बराबर समेसन अक्स आई अपॉन में एन, मतलब आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। हमें यहाँ पर माध्य दे रखा है, तो माध्य दे रखा है 9, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दीजिए, 9 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये 9 रखा हुआ है। फिर आंकड़ों का योग, तो 5, 7, 9 प्लस अक्स, इन सबको जोड़ दिया गया, बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़े हमारे पास है 4, तो यहाँ पर 4 रख दिया गया, ठीक है। फिर देखिए ये 4 इस 9 से गुणा होगा, तो 9 गुणा 4 करोगे तो आएगा 36, ठीक है। और इस तरफ देखिए ये सब जोड़ में है, तो 9 और 7 तो है 16, और 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, तो इस तरफ तो हो जाएगा 21 प्लस का अक्स। अब जो 21 इधर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, तो 36 में से 21 माइनस करेंगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 21 में से घटा दीजिए, तो देखिए 9 तो 30 होने में रह गए और 6 ये एक्स्ट्रा, तो 9 और 6 15, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये दे रखा 15, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें क्या आपको कोई आंकड़े दे देगा और उनका माध्य दे देगा, और उन आंकड़ों में से कोई एक जो डाटा है उसको मिसप्रिंट अक्स के रूप में दे देगा, और आपको उस अक्स की वैल्यू पुट करनी, फाइंड आउट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो समांतर माध्य का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद में जो कैलकुलेशन उसको करते जाना है। जो नहीं दे रखा उसको अक्स पड़ा रहने दो, बाकी जो बच रहा है वहाँ पर जोड़ बाकी गुना भाग करते रहो। जो नीचे भाग दिया जा रहा है ये इधर आके गुणा हो जाएगा, बाकी इन सब को जोड़ के इसमें से जैसे ही आप घटाओगे तो अपनों को आंसर मिल जाएगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। ये 18 दे रखा है यहाँ पर 18, और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो इसका माध्य है वो 16 है। ये 16 है भाई, 16 हो जाता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। ऑप्शन में आपको दे रखा 10, 18, 26 और 16। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 5 संख्याओं का माध्य 18 दे रखा है। अब मान लो कि 5 संख्याएं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये 5 संख्याएं तो आंकड़ों का योग, ये बट्टा आंकड़ों की संख्या, और बराबर हमें दे रखा है 18। तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास इनमें से कोई भी डाटा दिया नहीं है तो हम इसको उधर भेज देते हैं। तो इन सब की जो वैल्यू है वो देखो 18 5 90, तो x1 x2 x3 x4 और x5 इन सब को जोड़ने पर हो जाएगा 90। अब देखो हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य है वो 16 हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, बट्टा 4 और बराबर 16। फिर से हमें इनमें से किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना, किसी की भी वैल्यू गिवन है नहीं। तो हमारे पास ये जो 4 है वो इस तरफ जाएगा। तो इसकी जो मान है 16 चौक 64। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर आ गया 64। अब हमें पूछ रहा है कि जो आपने x5 हटाया उसकी वैल्यू। तो देखिए आप इन दोनों को घटा दीजिए, दोनों समीकरणों को घटाओगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये यहाँ से x4 से x4 तक सब कट जाएंगे, ठीक है। कटने के बाद इस तरफ बचेगा x5, तो x5, और यहाँ से आप 90 में से घटाओगे तो 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 2 गया 2। तो आपकी जो हटाई गई जो संख्या वो हो गई 26। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। भाषा में आप इसको यहाँ पर और अच्छे से देख लीजिए कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है तो कुल मान 18 5 90 होगा। एक संख्या को हटाने पर 4 संख्याओं का माध्य 16 है तो कुल मान 16 चौका 64 होगा। तो हटाई गई जो संख्या है वो 90 माइनस 64 करोगे तो 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चे कुछ डाउट में आ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो सारणी है वो आपके किताब में जितने भी दे रखे हैं उन सब में वर्ग अंतराल दे रखा है, और जो बिना वर्ग अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनमें सारणी नहीं दे रखी, डायरेक्ट आंकड़े दे रखे हैं इतने इतने। तो कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें तो वर्ग अंतराल ही नहीं है। आपको वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए स्टेप्स है वो और ईजी हो गई है। आपको क्या करना है, जैसा कि हमने ऊपर देखा अक्स बार को क्या करना है, समेसन एफ आई अक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। हमारे पास एफ आई भी है एक्स आई भी है, ठीक है। एक्स आई और एफ आई दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो तीसरा बॉक्स है, ठीक है, वो आ जाएगा एक्स आई एफ आई का, ठीक है। तो बताओ 3 दूआ 6, 5 चौका 20, 8 5 40 और 11 6 66, ठीक है। आप इन सब को यहाँ जोड़ लीजिए और फ्रीक्वेंसी को यहाँ जोड़ लीजिए। जैसे ही आप जोड़ोगे तो देखिए जो समेसन एफ आई एक्स आई है उन सब का आप जोड़ कर लीजिए। जो जोड़ करोगे तो आपके जो आंसर है वो आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इनको जोड़ोगे तो हमारा जो समेसन एफ आई एक्स आई है वो तो आ गया 99, ठीक है ना, 99। देखिए करके देख लीजिए, 40 और यहाँ से 60 तो 100 गए, बच गए 6, ठीक है। 100 और 120, 120 और 130, 130 और अच्छा यहाँ पर 3। देखिए हम इसको अच्छे से करते हैं, साइड में लेकर करते हैं अच्छे से। हमारी जो सारणी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, अक्स और एफ, ठीक है। अक्स दे रखा है 3 5 3 5 8 11, 8 और 11, 2 4 5 6, 2 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारी सारणी हो गई। अब हमें जब अक्स और एफ दे रखा हो तो हमारे पहले स्टेप होती है एफ आई एक्स आई ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 जो एफ आई एक्स एफ एक्स है वो आएगा 6, ठीक है, और 5 चौका 20 और 8 5 40 और 11 6 66।
तो अगर हम यहाँ से देखो x वाले बॉक्स में समेसन एफ आई एक्स आई करते हैं तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 और 6 12, 12 का 2, ठीक है, पावर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो 132, ठीक है। और यहाँ से हम समेसन एफ आई ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ से समेसन एफ आई, तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, ये हो गया 17। अब हम जानते हैं कि जो अक्स बार है, अक्स बार वो किस तरीके से निकाला जाता है। अक्स बार का फॉर्मूला आ जाता है समेसन एफ आई एक्स आई बट्टा समेसन एफ आई, ठीक है। हमारा जो समेसन एफ आई एक्स आई है वो ये रहा 132 और बट्टा एफ आई है समेसन का वो है 17, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से सोल्व कर ले, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह कि यदि बारंबारता बटन का माध्य 1.46 हो तो हमें एक बारंबारता बटन दे रखी है और उसका माध्य 46 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि अज्ञात जो रिक्त स्थान है उनकी बारंबारता ही ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको भी सोल्व अच्छे से इस तरफ कर लेते हैं। पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले अक्स और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो अक्स है वो है 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले की अज्ञात दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको F1 मानते हैं। दूसरे वाले की अज्ञात दे रखी है, नहीं 0 वाले की दे रखी है, जो 0 वाला है उसकी दे रखी है 46। फिर इसकी दे नहीं रखी तो इसको हम F2 मानते हैं, ठीक है, F2। और फिर ये वाला हमें 2 वाले की नहीं दे रखी तो ये F3। और इसकी दे रखी है 25, इसकी दे रखी है 10 और इसकी दे रखी है 5, ठीक है। और ये जो इनका योग है योग मतलब समेसन एफ आई वो दे रखा है 200, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 रिक्त स्थान नहीं आएंगे आपके पास, ये एक मिस प्रिंट हो गई है अपने यहाँ पर। तो हम इसको अच्छा से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो एक है उसकी बारंबारता हो गई, यहाँ से इसी रेंज में मानते हैं तो मान लेते हैं इसी हो गई 15 और ये हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं देगी। सबसे पहला काम होता है एफ आई एक्स आई को ज्ञात करना, ठीक है, जब अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 15, इसको करेंगे तो ये अलग ही रहेगा 2f, 25 या 75 और 10 चौका 40 और यहाँ से 55 25, ठीक है। तो ये हमारा सब आ जाएगा एफ आई एक्स आई। अब जब हम इन सब को जोड़ते समेसन एफ आई एक्स आई करते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, देखिए 40 50 60 60 और 70 और 70 और 70 140 150 और 155 155 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप जोड़ 5 10 5 से 15 5 पावर 1 और 4 2 6 7 7 14 15 16 17 4 5 पावर 1 तो 7 10 14 15 हो गई क्या। ये 2f है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 2f भी, ठीक है। इन सबको आप जोड़ोगे तो 5 देखो 5 10 5 6 15 का 5 पावर 1 और 4 2 6 7 7 7 14 14 1 15 और ये 2f है वो हमारा ऐसा का ऐसा जाएगा। अब हमें देखो इसका माध्य दे रखा है। तो देखिए जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर तो समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन
FI। ठीक है, इसका माध्य हमें दे रखा है 1.46। ठीक, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो 1.46। ठीक है, अब देखिए हम इसको इधर लाएंगे तो वज्र गुणा होगा, तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 6 2 12 का 2 पावर 1, 4 2 8 और 1 9, 2 एकम 2। ठीक है, और ये 2 जीरो लगेगी और ये 2 अंक के बाद दशमलव तो जीरो हट जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएगा 155 प्लस का 2f। ये 155 इधर प्लस का, इस तरफ लाएंगे तो माइनस करेंगे तो देखिए 292 माइनस का 155 बराबर 2f। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे, 2 में से घटेगा नहीं तो हो गए 12, और 12 में से 5 गए तो 7। ठीक है, और यहाँ हो गए 8, 8 में से 5 गए तो 3, और 2 में से गया 1 बराबर, इस तरह हमारे पास है 2f। और अब 137 में इसका भाग जाता नहीं है तो यहाँ पर आप f बराबर 137/2 करेंगे तो इसका आंसर है वो पॉइंटों में आएगा। तो देखिए कि ये इसका भाग जाएगा 6 बार 12 बच गया 1 तारा 7, तो 8 दुआ 16 पॉइंट 68.5। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो नहीं आएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से, आपको एक बारंबारता सारणी दे रखी है और उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है, अगर आपको अच्छे से नहीं शो हो रहा है तो मैं वापस इधर कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ। ये वाला जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 6 का है। ठीक है, ये वाला है 6 से 12 का, उससे आगे वाला है 12 से 18। देखिए आगे तो सेम डिफरेंस चल रहा है, और उसके बाद में ये वाला है 18 से 24, ये 24 से 30। ठीक है, इस तरीके से अंतराल चल रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर किसी को यहाँ से 18 से 20 है, ये अच्छे से अगर नहीं दिख रहा है तो 18 से 24। ठीक है, 6 का अंतराल चल रहा है, और इनकी जो बारंबारता है वो भी अगर अच्छे से नहीं शो हो रही है तो देखिए मैं लिख देता हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, उसके अंतर्गत बारंबारता ही दे रखी है। सबसे पहले वाली है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 9, और फिर है 7। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालना है समांतर माध्य। ठीक है, ये आपको सारणी दी हुई है इस तरीके की, आपको कैलकुलेशन खुद को करनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बारंबारता बटन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कल्पित विधि से माध्य किस तरीके से आप ज्ञात करोगे। देखिए सबसे पहले जो सारणी दे रखी है उसमें अक्ष की वैल्यूज या इधर है, एफ इधर है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात कैसे किया जाता है, सबसे पहले ए होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 है हमारे पास, तो 6 का आधा 3, तो तीसरा जो नंबर है देखिए यहाँ पर है 62। तो हमारा 62 है वो हो जाएगा ई, यहाँ पर अक्ष माइनस का ई, एक की जगह पर है 62। ठीक है, आप जैसे ही देखिए 60 में से 62 घटाओगे तो माइनस का 2, 61 में से -1, 62 में से 0, 63 में से 1 2 3, तो ये हमारे पास डी आ गया। और कल्पित विधि में FIDI किया जाता है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इनसे तो 5 दूँगा 10 माइनस के 8 माइनस का 8, फिर 0, फिर 16 एकम 16, 10 दूँगा 20, 7 3 21। ठीक है, आप इन सबको जोड़ोगे FIDI आएगा, और समेसन FI 60 है ही। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर माध्य के लिए अक्ष बार होगा ए प्लस का समेसन FIDI अपॉन समेसन FI। ए हमारा 62 है तो ए की वैल्यू पुट कर दी, इन सब का योग 39 है तो 39, और बट्टा समेसन एफ है 60, तो 39/60। फिर आप इसको आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 60.65 की ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को सोल्व करने हैं, आपने देख लीजिएगा। कोई वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। देखिए सारणी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने करवाई दिए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें अगर देखिए अगर नहीं दिख रही है तो वैसे तो
दिख रही है, 10 से 20 है, 20 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में 6 है, 10 है, 13 है, 7 है और 4 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कल्पित माध्य की कल्पित विधि, जो कल्पित विधि होती है माध्य की, उससे माध्य ज्ञात करना है, FIDI वाला। ये आपका होमवर्क है, खुद को करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, इसमें देखो आपको माध्य दे रखा है और फ्रीक्वेंसी गायब है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको खुद को सॉल्व करना है। इसमें अगर आपको नहीं श्योर है आंकड़े, तो देखिए जो अक्ष आ रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, 6 है, फ्रीक्वेंसी 6 है और 8 है, फिर 15 है, 9 वाले की फ्रीक्वेंसी P है जो आपको ज्ञात करनी है, और फिर 8 है, और फिर ये 4 है। तो ये आपकी सारणी है। ठीक है, आपको इसकी सहायता से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका जैसा एक क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माध्यिक का। तो देखिए जनरली इसका माध्यिका नाम से भी जो क्वेश्चन आता है वही इसी विधि से सोल्व होता है। तो माध्यक और माध्यिका में से जो भी नाम आए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तरीका लगाए और सोल्व करें। तो देखो, व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक, चर अक्ष के n पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और निम्न सूत्र माध्य ज्ञात करने के लिए लगा जाता है। माध्य के लिए होता है n+1/2 पद या मध्य पद, या फिर n विषम है। जब n मतलब पदों की संख्या विषम होती है तो हम एक जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो जो पद आता है वही हमारा माध्य हो जाता है। लेकिन जब पद सम हो तो क्या किया जाता है, तो इसमें 2 पद मध्य पद आते हैं, तो उन दोनों को जोड़कर उन दोनों में 2 का भाग देख के मध्य पद निकाला जाता है, उनका औसत निकाला जाता है। जैसे मान लो कि जैसे n है, सम है, जैसे 10 है, n बराबर 10 है, मतलब 10 पद दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखो सीधा भाग दोगे तो 5वां पद, और इधर एक जोड़ के भाग दोगे तो 5 पद, मतलब 6वां पद। इन दोनों पदों को जोड़ के अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो जो आंसर होगा उसी को हम माध्यक मानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है अपना वो है बंटन का माध्यक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या पहले, तो इनमें सबसे छोटा है 1, फिर है 2, फिर 3 और फिर 4, फिर 5 और फिर 6 है नहीं तो 7। ठीक है, इस क्रम में व्यवस्थित कर लिया, 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या है तो इसके 2 मध्य पद होंगे, जो कि ये दोनों रहे, 6 का आधा 3 और 1 4, उससे जस्ट अगला, क्योंकि देखिए 1 2 3 इस तरफ से गिनेंगे तो 4 तीसरे नंबर पर है, और इस तरफ से गिनेंगे तो 3 तीसरे नंबर पर है, तो दोनों ही तीसरे नंबर पर है। तो आप 4 और 3 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो आप इसमें भाग लगाओगे तो आएगा 7/2 मतलब 3.5। तो हमारा जो माध्यक है वो क्या जाएगा, 3.5। तो इस तरीके से आपको माध्यक की क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों का वह 9 का माध्यक। तो देखिए आपको आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले गिन लीजिए आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे हैं। 7 का मतलब 1 जोड़ो 8, तो चौथा पद है वही आपका क्या होगा, माध्यक। तो देखिए सबसे पहले आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे छोटा यहाँ पर है 3, फिर है 4, 3 है, 4 है, फिर 5 है, 6 है नहीं, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, अब देखिए 7 4 था, चौथा पद। देखो इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और इस तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दोनों तरफ से यही चौथा पद आ रहा है, तो हमारा जो माध्यक है वो यही हो जाएगा। तो जो 7 है वह हमारा माध्यक हो जाएगा। अब देखिए ये तो था जब वर्गीकृत आंकड़े हमें नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट छोटे छोटे आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब वर्गीकृत आंकड़े दे दे तो क्या करें। देखो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, वर्गीकृत का है, संचयी बारंबारता सारणी बनाइए, उसमें n/2 मतलब समेशन fi जोड़ो और n 2 का भाग लगा के n/2 ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संचयी बारंबारता के चर का मान अभिष्ट माध्यक होता है। तो देखिए जैसे ये हमें बारंबार एक सारणी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर आंकड़े हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं दे रखी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले CF निकाला जाता है। CF कैसे निकालते हैं, इस तरफ आप अक्ष की वैल्यू पुट करो, इस तरफ F की वैल्यू पुट करो। अब जो नेक्स्ट F है, जैसे F1 को तो ऐसा कैसा रखना है, फिर जो CF के लिए CF2 क्या हो जाएगा, F1 और F2 का योग। जैसे इसको डायरेक्ट ऐसा 2 का 2 लिखना है, अगले वाले इस 4 में 2 जोड़ो, इस तरफ लिखो,
ठीक है। और फिर जो आएगा उसमें ये जोड़ो और इधर लिखो, ठीक है। अगले वाले में जो आएगा उसमें ये जोड़ो, इधर लिखो। तो देखो सबसे पहले 2, फिर 2 4 में जोड़ोगे 6, फिर है 8, 8 में 6 जोड़ोगे 14, ठीक है। फिर 14 में 5 जोड़ोगे 19, फिर 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, फिर 22 में 7 जोड़ोगे 29, 29 में 2 जोड़ोगे 31, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप जैसे मैंने बोला है उस तरीके से जूम करके आप इसको सोल्व कर लें। समेशन एफ आई करोगे 31 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एन, जो एन का मतलब देखिए इन समेशन जो एफ आई है वही यहाँ पर आएगा, अंतिम पद और समेशन एफ आई बराबर होते हैं। 31 आया तो समेशन एफ आई भी 31 ही होगा, ठीक है। अब n/2 ज्ञात करोगे, 31 क्या होते हैं 15.5। तो देखिए जो 15.5 है वो किस अंतराल में आ रहा है, देखो 15 पॉइंट ठीक से अधिक संचयी बारंबारता किसके संगत चर, इसलिए अभिष्ट जो माध्यक है वो 6 होगा। देखिए यहाँ पर ये रहा 14 तक के आंकड़े यहाँ तक फिट हो गए हैं, ठीक है। 15.5 का आंकड़ा है वो इस माले में आएगा, ठीक है। तो अभिष्ट जो हमारा माध्य है वो 8 होगा, ठीक है। अभिष्ट माध्य क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े नहीं दे रखे तो कुछ नहीं करना, समेशन एफ आई निकालना है। या तो आप सीधा समेशन एफ आई निकालो या फिर सी एफ निकाल लो, उसमें 2 का भाग 2 जितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एफ आई एक्स आई निकाला तो हमारा आया 15.5, ठीक है। तो आपको ये करना है कि सी एफ है, अगर 15.5 फिक्स की सी एफ या फिर उससे जस्ट अधिक, जैसे 14 है तो 14 तो 15 से छोटा है, ये है 19, ठीक है। 19 वाली सी एफ में है 15 से नीचे की सारी संख्याएँ आ गई है। तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है, ये वाला जो रंग अंतराल है वही हमारा क्या होगा माध्यिक वर्ग, ठीक है। माध्यिक अब वर्ग है नहीं यहाँ पर, तो यही हमारा माध्यिक हो जाएगा। तो यहाँ पर है 8, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता मंडन का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वही बात सी एफ निकालनी है, फिर वो n/2 निकालना है। n/2 से अधिक संचय बारंबारता, इतनी देर अगर वर्ग नहीं था तो वही माध्यक हो रहा था, अब की बार वर्ग अंतराल आएगा तो वो माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। और माध्यक वर्ग अंतराल में लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होंगी, तो लोअर लिमिट उठा लेनी है वहाँ से, और लोअर और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना वो h हो जाएगा, ठीक है। सी एफ हो जाएगी जो आपका लोअर लिमिट जो माध्यक वर्ग आया है उससे जस्ट ऊपर वाले की सी एफ हो जाएगी, और जो वर्ग आया उसकी बारंबारता एफ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिया हुआ है एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, एच माध्यक वर्ग का अंतराल होता है, और सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो इस तरीके से आप ये माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात करिए। ये हमें बारंबारता बटन दे रखा है, ठीक है, ये वाला, इसकी हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो हमारा जो अंतराल है उसको देखिए हम इस तरफ अच्छे से करते हैं। तो देखो 0 से 10 है, 10 से 20 50 तक चल रहा है, तो चलो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये तो हमारा हो गया वर्ग, ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इसकी। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, देखिए तो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 4, ठीक है। और आगे वाले की जो दे रखी है वो भी लिख लेते हैं। फिर है 28, 42, 20 और 6, ठीक है। अब हम निकालते हैं सी एफ। देखिए इसमें अक्स वगैरह निकालने का कोई मैटर नहीं है, माध्यक में तो हमें इस वर्ग अंतराल से अक्स भी निकालना पड़ता है, यहाँ पर अक्स नहीं सी एफ का मैटर रहेगा। तो सबसे पहले वाली सी एफ मतलब ये वाली तो ऐसी की ऐसी 4, ठीक है, ये वाली होगी उसमें ये जुड़ेगा तो 28 और 4 32, ठीक है 32। अब 32 और 42 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 7 और 2 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 100, ठीक है। तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी देखो समेशन अब आप आई करोगे तो भी 100 ही आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर n/2 निकालते हैं, तो n/2 आएगा 50, ठीक है। अब देखिए 50 तक का डाटा कहाँ होगा, यहाँ तक जब हम पहुँचे तो 32 तक के पूरे डाटा क्लियर हो चुके हैं, लेकिन 74 में 32 से ऊपर की सारी संख्याएँ आ गई है। तो हमारा जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग वो जाएगा ये वाला,
ठीक है, ये 20 वाला, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, अगर माध्यक वर्ग ये है तो इसके लिए ये तो हो जाएगा एल, एल ये होगा। ठीक है, सी एफ ये होगा, एफ ये होगा। ठीक है, और एच 10 हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, एम इज इक्वल टू होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, ये यहाँ पे सी एफ। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ये रहा फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो जो जो हमारे पास आया है। तो देखिए एल का मान आया है 10, 20, तो ये लो 20 प्लस n/2 आया था 50, ये लो सी एफ आया 32, तो ये लो फ्रीक्वेंसी आई है 42, तो ये लो, और जो एच है वो हमारा आया है 10, तो ये लो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं। तो ये रहा 20 प्लस, अगर आप 50 में से 32 हटाओगे तो गए 18। ठीक है, और नीचे 42 और गुणा में 10, तो 20 प्लस 2 से काटोगे तो 18, तो 9 बार, और ये 21 बार। फिर 3 से काटोगे तो ये 3 बार, और ये 7 या 21, तो ये 3 10 से गुना होगा तो जाएगा 30 और नीचे 7। ठीक है, तो 20 प्लस, इधर हम देखिए उत्तर निकाल लेते हैं। 30 7 का भाग दोगे 1 बार, 7 3 21, 7 चौका 28, 4 बार चला जाएगा, 7 4 28, बच गए 2.0, 7 2 बार 14, बच गए 6 दशमलव उतरे 0, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 7 8 56। तो दशमलव के बाद में 2 अंक काफ़ी है, तो आप 4.28, तो यह जाएगा 24.28, 24.28। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसमें वर्ग अंतराल है 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी ये है 12, 26, 20, 14 और 28। ठीक है, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको ज्ञात करना है। तो लगभग माध्यक के और इसके जो इम्पोर्टेंट छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। बाकी के जो और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो हम और किसी वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।